भगवान राम ने देखा सामने सुनसान निर्जन वन है जिसमें पशु पक्षी तक नजर नहीं आ रहे हैं और उसी वन में एक टूटी हुई कुटिया है। कुटिया के पास में पत्थर की नारी है और जैसे ही भगवान राम ने दृश्य देखा तो विश्वामित्र जी से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव गुरुदेव इस सुनसान निर्जन वन में पशु पक्षी तक नजर नहीं आ रहे हैं, बीहड़ निर्जन वन है, पेड़ों पर पत्ते तक नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे भक्तों कहने लगे भगवान राम, लेकिन इस बीहड़ निर्जन वन में ये कुटिया किसकी है और कुटिया के पास में ये पत्थर की नारी कौन है? ये पत्थर की नारी कौन है? तो विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। राम जी बोले, गुरुदेव बताओ ना ये कुटिया किसकी है और ये पत्थर की नारी कौन है और ये पत्थर की क्यों है? विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम नहीं मानते हो तो ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे, सुनो। विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम ये जो कुटिया देख रहे हो ये महाराज गौतम ऋषि की कुटिया है और जो ये पत्थर की नारी देख रहे हो ये पत्थर की नारी अहिल्या महाराज गौतम ऋषि की पत्नी है, महाराज गौतम ऋषि की पत्नी है। राम जी बोले, गुरुदेव तो ये पत्थर की क्यों है? विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, बेटा राम ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी। अहिल्या जो थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी और संग में पतिव्रता नारी भी थी। लेकिन कहते हैं कि ज्यादा सुंदर नारी ज्यादा सुंदर वस्तु, परीक्षित जी, ज्यादा सुंदर नारी ज्यादा सुंदर वस्तु खतरे की निशानी होती है। हाँ मेरे भक्तों, इधर अहिल्या एक दिन स्नान करने के पश्चात कुटिया के बाहर केसों को सुखा रही है। उसी समय देवराज इंद्र की नजर अहिल्या पर पड़ी है। जो अहिल्या को देखा विचार किया, अगर इस अहिल्या के साथ में हमें छल करने को मिल जाए तो कितना आनंद रहेगा। तो आज मेरे भक्तों देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करना चाहा। विश्वामित्र जी बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाइयों बंधुओं, पराई स्त्री पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है पराई स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। और हमारा तो मानना यही है विनय भैया कि प्रीत करे तो हर खरे मर्द से और नारी से प्रीत करे। हाँ प्रीति करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीत करे और नारी अपनी नाय हो बिनी करे
नहीं डालनी चाहिए। पराई स्त्री विष की बेल होती है। पराई स्त्री विष की बेल होती है। पराई स्त्री पर कभी भी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चाहे धरो मूड को काट होए ना अपनी। मेरे भाइयों बंधुओं, पराई स्त्री को हमेशा अपनी माँ और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम का विचार किया, अहिल्या के साथ में छल करने को मिल जाए कितना आनंद रहेगा। ये विचार करके इंद्र चला, जाकर के पहुंचा कहाँ? अपने मित्र चंद्रमा के पास में। कहाँ पहुंचा? चंद्रमा के पास में। और चंद्रमा से जाकर के बोला, भैया चंद्रमा, ओ चंद्रमा भैया मेरा एक काम कर दोगे? चंद्रमा बोला, क्यों नहीं करूंगा, करने लायक होगा तो बिल्कुल कर दूंगा। बोलो क्या काम है? इंद्र बोला, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम। क्या? बोले सुनो। इंद्र बोला चंद्रमा से, भैया कि तुम मोरे रावण जाना, भैया कि तुम मोरे रावण जाना, मैं बाबा बन ज्यादा बड़ा काम नहीं, बस छोटा सा काम। क्या? तुम मुर्गा बन जा। मुर्गा कहा? कही मुर्गा बन जा। हाँ मुर्गा। चंद्रमा बोलो, हमने कौन सा गलत काम करो जो हम मुर्गा बने? हम नहीं बने मुर्गा।
गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में छल करने के लिए इंद्र ने कहा भैया चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा ने कहा क्यों? कहने लगा इंद्र क्योंकि मुझे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल करना है। और वो ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे की आवाज सुन करके गंगा स्नान को जाते हैं। इधर तुम मुर्गा बन करके आधी रात के समय में आवाज लगा देना, मुझे मौका मिल जाएगा। इधर गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान के लिए और मैं अहिल्या के साथ में छल कर लूंगा गौतम ऋषि के भेष में। आज उसी समय चंद्रमा बोला भैया तो ये कौन सी बड़ी बात है, बन जाऊंगा मुर्गा। बन जाओगे? बनो बन के दिखाओ। चंद्रमा बोलो चिंता ना करो, बिल्कुल असली वाले बने। हाँ, आज इंद्र ने उसी समय चंद्रमा से सलाह मिला ली। चंद्रमा मुर्गा बन करके आधी रात के समय में जाकर के पहुंचा है गौतम ऋषि के कुटिया के बाहर। भैया कहा भाव? चंद्रमा ने तो बादर ही फाड़ दो। क्या हुआ कि मुर्गा ने बादर पारो रे, बोला 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 आधी रात के समय जाकर के आवाज लगा दी। बोले आज जवाब दिया विश्वामित्र जी ने बेटा राम। गौतम ऋषि ने समझा सवेरा हो गया, आज अपने वस्त्र उठा करके चल दिए गंगा स्नान करने के लिए। गौतम ऋषि चले गए गंगा जी की ओर और इधर इंद्र को मिला मौका। गौतम ऋषि का भेष बनाया, कुटिया में प्रवेश कर गया और छल करने के लिए अहिल्या के पास पहुंच गए। पहुंचे गंगा जी के घाट पर, मैया गंगा के चरण स्पर्श किए और जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया मैया गंगा जी ने कहा ए कौन है? अरे कौन है इतनी रात के समय में हमें नींद से जगा रहा है? गौतम ऋषि ने हाथ जोड़े, मैया मैं हूँ तुम्हारा पुत्र गौतम। मैया गंगा ने कहा गौतम तुम? हाँ। अरे इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आए? रोज तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे, आज इतनी जल्दी क्यों? अरे समय से आया करो, बेसमय पर ना आया करो। मैया गंगा बोली बेटा गौतम समय से बेसमय पर आया न कीजिए। समय बेसमय पर ना आया करो, समय से आया करो।
गौतम ऋषि ने कहा मैं तो समय पर आया हूँ मैया। मैया गंगा जी ने सोचा जरूर दाल में कुछ काला है। गौतम ऋषि की कुटिया का हाल देखा। मैया गंगा ने कहा जाओ बेटा, तुम्हारी पत्नी के साथ में छल हो रहा है। कुटिया पर इधर इंद्र वहां से जा चुका था और चंद्रमा मुर्गा बना दरवाजे पे बैठा था। महाराज गौतम ऋषि ने चंद्रमा को घुमा करके भीगी हुई धोती मारी, चंद्रमा भाग गया। अंदर पहुंचे गौतम ऋषि ने अहिल्या से पूछा मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ कौन था? अहिल्या ने कहा स्वामी आपके सिवा कौन हो सकता है। उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री अंजनी से पूछा बेटी मेरे जाने के बाद तुम्हारी मैया के साथ कौन था? अंजनी ने कहा पिताजी बिल्कुल आप ही की तरह का एक व्यक्ति माँ के साथ बना रहा। उसी समय श्राप दे दिया। विश्वामित्र जी बोले बेटा राम, गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या तू कुकर्म करके मेरे सामने पत्थर के समान खड़ी है, जा तू पत्थर की हो जा। जवाब दिया उसी समय मेरे भक्तों आज इधर जैसे ही श्राप दिया है अंजनी से अहिल्या ने कहा है अंजनी तूने इतनी छोटी बात अपने पेट में ना छुपा पाई। अरे मुझे तो किए का पाप लग रहा है, तुझे बिना किए का पाप लगेगा। जा तू बिन ब्याही माँ बनेगी, कुंवारे पर पुत्र को जन्म देगी। इधर श्राप दिया है मैया अंजनी को अहिल्या को श्राप दिया है उनके पति गौतम ऋषि ने। विश्वामित्र जी बोले बेटा राम तब से अहिल्या यहाँ पर पत्थर की बनी हुई पड़ी है। बेटा राम आगे बढ़ो, तुम्हारे चरणों की धूल पाने की प्रतीक्षा कर रही है। अपने चरणों की रज इस अहिल्या रूपी पत्थर में लगाओ, उसका उद्धार करो। तो भगवान राम विश्वामित्र जी के कहने पर आगे बढ़े और अपने चरणों की रोज उस अहिल्या रूपी पत्थर में लगाई। आज वो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई और भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को चली गई। बोलिए गोविंद भगवान, बोली सच्चे दरबार की।